3F/2K. Okay, yeah. Going to this question, ये जो टू ब्लॉक वाले सिस्टम है, ओके, two block connected by a spring, how do we solve them? Reduced mass. Reduced mass system use कर सकते हैं. There are two or three cases possible. One, when the center of mass is at rest, ठीक है ना, और तो फिर मोमेंटम दोनों बॉडीज का इक्वल रहेगा if there is no external force. तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, then I can say that the momentum of the two bodies will remain same, equal and opposite at all times. Another possibility is what? When the center of mass moves with a constant velocity. And the third possibility is what we have over here in this question, that the center of mass is accelerating. How do we know that the center of mass is accelerating in this case? Unequal force लग रहा है दोनों साइड. Unequal forces है, इसके ऊपर फोर्स F ही है और इसके ऊपर फोर्स है तुम्हारा 2F, this will become 2F. So this is also 2F. So this entire structure, ये जो डरावना सा स्ट्रक्चर है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल स्ट्रक्चर में ऐसा कि दो ब्लॉक है कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग और दो फोर्सेस है उस पे, एक F और एक 2F. सी इफ यू क्लियर विद डिफरेंस. और मुझे भी निकालना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा. So this is a problem of a two block and a spring system with center of mass accelerating. All such problems have to be solved in the center of mass frame itself. ठीक है ना. मैक्सिमम एक्सटेंशन वगैरह निकालना होता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना था तो कैसे निकालते थे? फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन व्हाट डिड वी डू इन दीस केसेस? C frame. मैक्सिमम एक्सटेंशन सी फ्रेम से करते थे और व्हेन द ब्लॉक्स हैड सेम वेलोसिटीज, v और vb जब सेम हो जाता था तब फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन होता था. ठीक है ना. और यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होता था? जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता था, जब दोनों ब्लॉक्स एक बार मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा तब फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन है. ठीक है ना. और यहाँ पे VA = VB = VCM होता था, तब फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन था. in some cases में we will watch it from the C frame, center of mass frame से एनालाइज करेंगे, and we'll mark pseudo force on the bodies. This is the standard way to solve such questions. We mark pseudo force on the blocks. We can just say that the acceleration of the center of mass is what? F/3m. देखो समझ में आ रहा है? m से देखें तो with respect to small m से 2m के ऊपर 3f फोर्स लगेगा. सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एक्सेलरेशन इज F/3m, राइट. So now if you watch it from the center of mass frame, what are the forces that you can mark on the left block? 2m mass पे क्या क्या forces है बताओ? स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है, ये वाला मूव कर रहा है लेफ्टवर्ड्स, ये वाला मूव कर रहा है राइटवर्ड्स. एब्सोल्यूट मोशन तो यही है. तो स्प्रिंग इलोंगेट कर रहा है तो एक स्प्रिंग फोर्स है kx राइटवर्ड्स, एक्सटर्नल फोर्स 2F अप्लाई कर ही रहे हैं और एक स्यूडो फोर्स लगेगा. फ्री बॉडी डायग्राम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम. वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम इन द सी फ्रेम. तो एक स्यूडो फोर्स राइटवर्ड्स लगेगा. हाउ मच विल बी दैट स्यूडो फोर्स? 2f/3. 2F/3 हो जाएगा. मास 2m इनटू ACM. देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आता? ओके. Now what? If I go to the other block, then what will be the free body diagram for the other block? सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मैं पहले 2m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो मुझे अल्टीमेटली क्या दो फोर्सेस मिल रहा है, ये आई होप क्लियर हो गया. 4F/3 लेफ्टवर्ड्स and kx rightwards, and the block will appear to displace leftwards by some distance x1. This is about mass 2m.
What about the mass m? What are the forces for m? एक फोर्स F लगा रहे हैं, एक स्प्रिंग फोर्स लेफ्टवर्ड्स लग रहा है kx, और स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? Rightwards, क्योंकि center of mass is accelerating leftwards, so the pseudo force will be rightwards, m into F by 3 है. Pseudo force F by 3 आया, तो इसका नेट फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया? नेट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास m will be what? 4f by 3 rightwards. Yes, 4f by 3 rightwards and kx leftwards. इसीलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनालाइज करना प्रेफर करते हैं. It is like equal opposite forces on both the bodies. दोनों पे 4f by 3 4f by 3 लग रहा है, देखो समझ में आ रहा है या नहीं? और ये दोनों 4f by 3 4f by 3 के कारण एक बॉडी लेफ्ट मूव कर रहा है, एक बॉडी राइट मूव कर रहा है. And so I can say that the force 4f by 3 is doing work, और ये वाला फोर्स भी वर्क कर रहा है. एंड फाइनली सिंस आई एम वाचिंग इट फ्रॉम द सी फ्रेम, मैं सी फ्रेम पे बैठा हूँ और मैं इस दोनों बॉडीज को देख रहा हूँ. आई एम सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास एंड आई एम वाचिंग द टू बॉडीज. फाइनली व्हाट विल आई सी? x1 plus x2. हाँ, x1 plus x2 टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा और ये बॉडीज रेस्ट पे आ जाएगा. इन द सी फ्रेम द ब्लॉक्स विल कम टू रेस्ट फाइनली. इसके कारण ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, लेफ्टवर्ड जा रहे हैं और ये राइटवर्ड जा रहे हैं 4f by 3 के कारण. बट जैसे जैसे ब्लॉक्स आउटवर्ड जा रहे हैं, द स्प्रिंग इज आल्सो elongating and so the spring force will reduce their acceleration, right? So although even though their velocities I can say that would be decreasing. पहले velocities increase कर रहे हैं, kx जब 4f by 3 के बराबर हो गया उसके बाद में velocities decrease करना start करेगा. Finally what will I see? Finally the blocks will come to rest. Finally in C frame the blocks come to rest. What will be the equation? Whatever is the work done by this force and whatever is the work done by this force would have converted into what? Would have converted into spring energy. Work done by this force, let us write this as F1 and let us write this force as F2. Work done by F1 plus work done by F2 is equals to spring potential energy. ये equation. I mean, so far as the solution of this problem goes, it is a one-liner solution. Work done by F1 plus work done by F2 is equals to half kx square. तो कितना वर्क डन है वो भी निकाल लो. 4f by 3 into x1 plus 4f by 3 into x2. So 4f by 3 into x1 plus x2 is equals to half k into x1 plus x2 का स्क्वायर. तो यहाँ से अपन को x1 plus x2 ही निकालना. So x1 plus x2 comes out as 8f by 3k. तुम जो निकाला था विशाल was from force equation, इसलिए तुम्हारा half answer आया था. 4f by 3 के आया था शायद तेरा ना. तो you got half answer because you used ये force equation. But this has to be done by energy equation, इसलिए वो डबल आएगा. हमेशा जब इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन निकालना हो तब फोर्स इक्वेशन यूज करते हैं. मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना हो तो एनर्जी इक्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस. So the approximation x equilibrium is half x max हमेशा हर valid जगह वैलिड होता है. सर इसमें सर एक डाउट था सर, मतलब दोनों x1 और x2 के बीच का रिलेशन उन सब का काम नहीं पड़ेगा सर? उसका क्या जरूरत है? एक्सेलरेशन नहीं सर, हम बोल रहा था कि जो पुली से एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखते हैं a/2 होगा एक पे और एक पे a होगा तो x और x/2, वैसे हम एक्सटेंशन निकाला था. नहीं यार, ये दो पुली तो फिक्स्ड ही है. दो पुलिस तो फिक्स्ड ही है. ठीक है ना. द टू पुलीज आर फिक्स्ड. हाँ, ये बोल सकते हो कि ये वाला पुली का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग का लेंथ रिलीज से निकाल सकते हो. ये वाला पुली का डिस्प्लेसमेंट यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक. यस, दैट यू कैन डू. ओके सर. If you want to solve more JEE advanced problem, then subscribe to our channel.